आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 1 लाख जो भर्तियां होनी हैं अगले साल, उसकी तैयारियां चालू हो गई हैं। उसके संबंध में भी अपडेट है, हम उसको भी देखेंगे। और दिसंबर में जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं उनके संबंध में ईएसबी डायरेक्टर ने भी कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहती हैं वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उन पर। एक एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, पहले इसको देखेंगे हम। शेड्यूल से पीछे ईएसबी, कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षाओं की घोषणा, लेकिन 2 के सिर्फ आवेदन लिए। इस साल एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई। सरकारी विभागों में खाली पद भरने के लिए परीक्षाएं करवाने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के लिए यह साल ठीक नहीं रहा। साल की शुरुआत में ईएसपी ने भर्ती कैलेंडर जारी किया था। इसमें 10 भर्ती परीक्षाएं करवाने की घोषणा थी, लेकिन इनमें से एक भी अब तक पूरी नहीं हो सकी। ईएसपी ने साल भर में सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की। इनकी भी परीक्षा तारीख घोषित नहीं हो सकी हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार इस पूरे साल बेरोजगारों को नौकरी देने के लक्ष्य में चिड़ी हुई है। ईएसबी के भर्ती शेड्यूल के अनुसार विभिन्न पदों के लिए कई परीक्षाएं निर्धारित थीं, जैसे माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, समूह 4 के पद, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा और अन्य। हालांकि इन सभी का अब तक कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है। इस साल ईएसपी ने केवल 2 परीक्षा के लिए ही विज्ञप्ति जारी की और दोनों ही शेड्यूल में नहीं है। दोनों परीक्षाएं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विकास विभाग के पदों के लिए होनी है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 9 अगस्त को जारी किया गया था। नियम पुस्तिका 23 अगस्त से उपलब्ध कराई गई। आवेदन भरने की प्रक्रिया 28 से 30 सितंबर तक थी, जिसे 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा समूह 3 सहायक अभियंता, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष संयुक्त भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 5 अगस्त को जारी किया गया था। नियम पुस्तिका का प्रकाशन 19 अगस्त को किया गया। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 24 से अगस्त से 23 अगस्त थी। हालांकि दोनों ही परीक्षा की तारीख अब तक निर्धारित नहीं की गई, जबकि युवाओं को सबसे ज्यादा इंतजार वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। अब ईएसपी डायरेक्टर की बात करें, इस साल के अंत तक कुछ प्रमुख परीक्षाएं करवाने का हमारा टारगेट है। इसके लिए कार्यक्रम तैयार हो रहा है। बाकी परीक्षाएं अगले साल के शुरुआती महीनों में करवा ली जाएंगी। साकेत मालवीय, ईएसपी डायरेक्टर, यानी लास्ट जो मंथ रहेगा उसमें कुछ परीक्षाएं करवाने का टारगेट है। यदि नहीं हो पाएंगी तो लास्ट, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके शुरुआती महीनों में परीक्षाएं करवा लेंगे। सिर्फ टेस्ट परीक्षाएं समय पर करवा पा रहा मंडल ईएसवी वर्तमान में केवल टेस्ट परीक्षाएं ही करवाने में व्यस्त है। वह ये परीक्षाएं जरूर समय पर करवा लेता है। इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग चयन परीक्षा, प्री नर्सिंग चयन परीक्षा और सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण चयन परीक्षा, एएनएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा, पशुपालन और डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन अब जारी किए हैं और वर्ग 3 की परीक्षा बस आपकी स्टार्ट होने ही वाली है।
इसमें अब हम बात करें, सीएम ने दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए थे निर्देश। 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल तैयार, रिक्त पदों की जानकारी भरेंगे फिर तय होगा कैसे करें भर्ती। सबसे ज्यादा करीब 55,000 रिक्त पदों पर भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होना है। सामान्य प्रशासन ने तैयारियां तेज की। ऐसे होगी रिक्त पदों की भर्ती। क्लास 2 के जो पद हैं वो भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। क्लास 3 के जो पद हैं पीवी बोर्ड, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। क्लास 4 के जो पद हैं सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। इनका कहना है रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। विभागों की ओर से पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी अपलोड किए जाने के बाद इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। और तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने भर्ती के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। इस पोर्टल पर सभी विभाग अपने यहाँ रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी अपलोड करेंगे। रिक्त पदों को लेकर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। वित्त विभाग सभी विभागों को निर्देश जारी करेगा कि उन्हें पोर्टल पर किस फॉर्मेट में रिक्त पदों संबंधी जानकारी अपलोड करना है। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो जल्द ही जो 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी है उसके लिए पोर्टल तैयार हो गया है। कैसे, कब, कहाँ, क्या करवाना है वो सारी चीज़ें रहेंगी। अभी आपके पास केवल 1 महीना है, दिसंबर। दिसंबर में एक परीक्षा तो डेफिनेटली कोई ना कोई सा एक एग्ज़ाम तो आपका 100% हो जाएगा। अब वो एक एग्ज़ाम में से आपकी जो 6 प्रमुख परीक्षाएं बची हुई हैं उनमें से कौन सी है। एक आपकी वर्ग 2 मेंस भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। महिला सुपरवाइजर भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये परीक्षाएं काफ़ी आगे थी कैलेंडर में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले इनको ही करवा लें। ये ईएसपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी करता है, कौन सी परीक्षाओं को। कोशिश तो वो करेगा कि मतलब दिसंबर से पहले पहले देखिए, नोटिफिकेशन दे तो वो देंगे बहुत सारी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन दे देंगे ताकि मतलब जो नोटिफिकेशन की डेट है वो इस साल आपकी 2024 में काउंट हो जाए। यानी आपको दिसंबर में 2 या 3 नोटिफिकेशन तो देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि फिर कहने में आ जाएगा कि यह भर्ती 2024 की है। तो नोटिफिकेशन तो आपको निश्चित तौर पे 2-3 भर्ती परीक्षाओं के देखने को मिल जाएंगे। और अब ईएसवी का जो नया कैलेंडर बनेगा, जो 1 लाख पद जिसमें शामिल होने जा रहे हैं, वो आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा। इस साल तो जो काफ़ी सारी परीक्षाएं फंसी हुई हैं, मतलब कुछ परीक्षाओं को अभी करवाना है और कुछ परीक्षाएं हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मतलब नए साल के शुरुआती महीनों में करवाने का उनका टारगेट है, ताकि जितनी परीक्षाएं शेष रह गई हैं पहले उनको पूर्ण किया जाए, उसके बाद फिर नई परीक्षाओं पर काम किया जाए। ठीक, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और बिंदास आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अब मतलब परीक्षाएं आपकी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं। वर्ग 3 के बाद सारी की सारी अब भर्ती परीक्षाएं लगी हुई हैं। और यदि 1 महीने में आप एक भी काउंट करो ना कम से कम, तब भी आपकी 5-6 महीने में सारी की सारी परीक्षाएं आपकी संपूर्ण हो जाएंगी। मतलब अब आपकी टेट जैसी परीक्षा, या हम बात करें एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका अब नहीं है। अब सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं लगी हुई हैं। किसका नोटिफिकेशन पहले आता है फिर कौन सी होती है वो ईएसपी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल लाइन में हैं। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे अच्छे से बिंदास तैयारी करते रहिएगा। आपकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं जल्दी शुरू होने वाली हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है
मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।